नए पेज की आपके पास ज्यादा डिटेल नहीं हो, तो आप लोग वो भी नोट करें जो बोर्ड पे नहीं लिखा जा रहा लेकिन बोला जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर ट्यूसडे से आपका जो है एवरी में ही बैठे हो, जो भी टॉप करेगा उससे आपके नर्सिंग का 4 मंथ, उस 4 साल की नर्सिंग को मैं 4 महीने में यहाँ पे रख दूं और आप जब पढ़ाई करोगे तो आप देखोगे जो आपने अभी तक पढ़ा है वो 50% में नहीं पढ़ा है, उससे डबल हम यहाँ पे नए पेज की शुरुआत ऑलरेडी 10th ऑफ में से, उससे डबल हम यहाँ पढ़ाएंगे। सो उसको 4 महीने में अंदर जो भी ट्रिक्स है वो सारी सर ओबीजी के साथ पढ़ाएंगे। सो मैं सिस्टम के साथ आपको के अंदर बैठना होगा। यस, रेडी, स्टार्ट करें। फार्माकोलॉजी की बात करेंगे डिटेल के अंदर। सो फार्माकोलॉजी के अंदर अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा फार्मा में, फार्मा को हम दो टाइप से स्टडी करते हैं यहाँ पे। वैसे नॉर्मली फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी होता है, बट यहाँ पे हम इसको दो टाइप से पढ़ेंगे। एक होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द बेसिक और द इंट्रोडक्शन एंड एंटीबायोटिक थेरेपी, बेसिक एंड एंटीबायोटिक विद इमरजेंसी ड्रग। सो ये तो है पहला पार्ट। और जो सेकंड पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात करें तो वो है सिस्टमिक ड्रग। सिस्टमिक ड्रग का मींस लाइक जब मैं आपको रीनल सिस्टम टीच करूंगा पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको वेरियस टाइप की डाययूरेटिक्स आती है, वो डाययूरेटिक्स मैं सिस्टम के साथ आपको पढ़ाऊंगा। जब सर आपको साइकेट्रिक पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत सारी साइकोट्रोपिक ड्रग्स आती है, वो सर साथ में पढ़ाएंगे। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें जो ड्रग्स आएगी वो सारी मैं सिस्टम के साथ पढ़ाऊंगा। और आप जस्ट लाइक अभी ओबीजी पढ़ेंगे तो ओबीजी के अंदर जो भी ड्रग्स है वो सारी सर ओबीजी के साथ पढ़ाएंगे। सो वो सिस्टमिक जो भी ड्रग्स आती है वो सारी किस पे पढ़ेंगे आप? सिस्टम के साथ में। ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी तो मैं कीमो सारी ड्रग वहीं पे पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या क्या होगा? बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी बेसिक है वो सारा, एंटीबायोटिक थेरेपीज एंड उसके साथ में इमरजेंसी ड्रग्स है वो सारी मैं डील करूंगा इस फार्माकोलॉजी के साथ में। क्लियर? स्टार्ट करें। सबसे पहले वर्ड फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। जब आप फार्माकोलॉजी वर्ड की बात करते हैं, जैसे इस वर्ड को आप देखते हैं, द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन। कौन सा वर्ड था यहाँ पे? फार्माकोन एंड लोगोस, दो वर्ड से मिलकर बना है। द मीनिंग ऑफ फार्माकोन इज ड्रग एंड द मीनिंग ऑफ लोगोस इज टू स्टडी। सो द बेसिक मीनिंग ऑफ फार्माकोलॉजी इज इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील विद स्टडी अबाउट द ड्रग्स। ड्रग्स के रिलेटेड स्टडी करना, रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ द ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, जो भी इफेक्ट है वो सारे ड्रग के रिलेटेड स्टडी करना, दैट ब्रांच इज नोन एज फार्माकोलॉजी। और उस पूरी स्टडी को हम यहाँ पे देखेंगे एंटीबायोटिक के साथ में, इमरजेंसी ड्रग और बेसिक फार्माकोलॉजी के साथ में। तो स्टार्ट करें। यस, रेडी, चलो। मिड इजी जो आपके लिए फार्माकोलॉजी आज से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जहां पे वर्ड मीनिंग जो मैंने अभी बताया, द फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील विद स्टडी अबाउट द ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में स्टडी करना, दैट ब्रांच इज नोन एज फार्माकोलॉजी। और आपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर उस वर्ड का मीनिंग समझा ही होगा। जैसे साइकियाट्रिक पढ़ते तो उसका मीनिंग, पीडियाट्रिक पढ़ते तो पीडियाट्रिक का मीनिंग, ऑन्कोलॉजी पढ़ते तो ऑन्कोलॉजी का मीनिंग होता है, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट में उनका मीनिंग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से बनता है वन लाइनर एमसीक्यू, कॉमन सा क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आता है। जो भी सब्जेक्ट है उसके पिताजी फादर होते हैं, कोई ना कोई होता है जिसको हम फादर बोलते हैं। तो हमारे फार्मा के अंदर भी क्या है? फादर है। क्वेश्चन आ जाए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी? द आंसर शुड बी Oswald Scammerberg is considered as the father of pharmacology. So the name of the person is father of pharmacology. That is Oswald Scammerberg. एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट है। दिस इज द नेम ऑफ ए पर्सन, इट इज नॉट अ नेम ऑफ कंट्री। स्कैमेटबर्ग कंट्री होगा कुछ, एक पर्सन का नेम है ऑसवाल्ड स्कैमेटबर्ग, जिन्होंने फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया था। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। As like it is very difficult to remember the name of international persons, but the name of our, हमारे नाम, आपके नाम याद करना इजी होता है नहीं होता है? सो यहाँ भी बहुत इजी है। द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, तो कहीं ना कहीं कोई लाल कोई राम कोई तो होगा, वही होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो पर्सन थे, दैट इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, रामनाथ चोपड़ा। इजी नहीं है? चोपड़ा मिश्रा यही होते हैं हमारे, या राम लाल, उसके अलावा कोई नाम दिखता ही नहीं पंडित को। सो द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी आंसर शुड बी रामनाथ चोपड़ा, एंड द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी द जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट ऑसवाल्ड स्कैमेटबर्ग। अगर हम इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को नॉर्थ सेट के व्यू से देखें, तो ये जो सब्जेक्ट है अप्रोक्सीमेटली 10 टू 15 एमसीक्यूज है वो कवर करता है आपके नॉर्थ सेट के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सारे राइट होंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अभी पढ़ना है, घर जाकर रिवाइज करना है, जो डाउट लगे कल आके वापस पूछना है। मन में नहीं रखना है सर आज पहली बार आए हैं क्या बोलेंगे, मैं पहली बार आई हूँ पहले दिन ही पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अभी पूछूंगा सबसे दे धनाधन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यस, तो आपको भी तुरंत आते ही क्या करना है, पूछ लेना है। अभी भी अगर कोई टर्म समझ नहीं आया तो उसके बारे में भी इमीडिएटली पूछ लेना है, सर समझ नहीं आया, तो अभी तो हम पढ़ा देंगे। और ट्रेन निकल गई तो फिर उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, वो चली जाएगी आपसे आगे। यस, चलिए आगे। लिख लिया? लिखने में ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, पहले समझना है। यहाँ तो कुछ था नहीं, नाम ही थे। अब मैं स्टार्ट करूंगा जब इनकी टर्म्स, अगर वो टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ जाएगी तो आगे सब कुछ इजी हो जाएगा, और वो टर्म समझ नहीं आई तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा आगे। सो स्टार्ट करें। ये लिख लिया? मोबाइल जो है
जो भी नए आए हैं, अरे मेरा साइलेंट नहीं रखना है, मेरा क्यों साइलेंट रखना है? मोबाइल दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। साइलेंट तो ठीक है, वो तो आर्टिफिशियल है, होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत है तो वो क्या है? मोबाइल है। इस मोबाइल ने सबको व्यस्त कर दिया, व्यस्त समझते हो? बिजी कर दिया। सो हर एक पर्सन व्यस्त है, किसके साथ? मोबाइल के साथ। खाना खा रहा है, मोबाइल के साथ व्यस्त। चार लोग बैठे, चारों ही मोबाइल में व्यस्त, तो फिर बैठे क्यों? घर जाओ अपने। होता है? चार लोग सोफे पे बैठे घर पे आके ऐसे पैर पे पैर रखे और चारों ही मोबाइल में व्यस्त। वो अपना कुछ कर रहा है, वो अपना कुछ कर रहा है, फिर अपने घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? होता है? घर में छोटा बच्चा, वो अपने मोबाइल में व्यस्त, मम्मी अपने मोबाइल में व्यस्त, पापा अपने मोबाइल में व्यस्त, फिर साथ में क्यों रह रहे हो? हैं? अलग दुनिया बना लो सब अपनी अपनी। सो इतना ये मोबाइल खराब सिस्टम कर दिया, सबको व्यस्त कर दिया। और इस व्यस्त होने से हमारे हौसले सारे पस्त हो गए। अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। हर एक सेकंड में आपको क्या याद आता है? मेरा मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल के बिना दुनिया नहीं हिलती आपकी। उठते ही सुबह ऐसे पिलो के नीचे रखा होता है ऐसे, जैसे ही आंख खुलती है पहले हाथ उधर जाता है। अगर किस्मत से बाय द वे उधर पिलो के नीचे मोबाइल नहीं मिला तो आपका ये हार्ट फेल होने होने बचता है। होता है? ऐसा लगता है अब तो हार्ट फेल हो ही जाता। क्या पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। फिर काश वो मिल जाता है, थोड़ा आगे इधर उधर गया तो मिल जाता है। फिर उठते ही उसको ही पहले सुबह उठते किसका मैसेज आया, इंस्टा पे क्या आया, ये देखते हैं सबसे पहले, फिर मुंह धोते हैं वो बाद में। तो इतना व्यस्त कर दिया आपकी लाइफ को, इसीलिए आपको व्यस्त नहीं होना है। बाकी जो है उनको रहने दो। अभी हम एज ए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, जब तक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने तब तक व्यस्त नहीं रहना है। उसके बाद पूरी तरह से व्यस्त रहो, मस्त रहो, जो इच्छा है वो करो। अभी अपने आप को व्यस्त नहीं करना। मोबाइल का यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए करना है और एक बार अपने घर वालों से बात करने के लिए। बाकी सबके नंबर ब्लॉक, किसी का फोन नहीं लगना चाहिए। मम्मी पापा के अलावा सबके नंबर ब्लॉक कर दो, किसी का नहीं लगे। यस, चले आगे, मूव करें नेक्स्ट। आगे डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। सो अगर हम फार्मा की बात करें, सो फार्माकोलॉजी को हम दो टाइप से स्टडी करेंगे। वन इज द फार्माको डायनेमिक्स एंड द सेकंड वन इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों के बारे में आगे लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, डोंट वरी, बाद में लिखेंगे, पहले क्या करो, पर समझ लो। समझ में आ गया तो सब लिख लोगे, नहीं आया तो लिखा हुआ कहीं काम नहीं आएगा। यस, इसलिए पहली प्रायोरिटी समझना। फार्माकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक। सो फार्माको वर्ड तो सेम यहाँ पे रहेगा, किससे? फार्माकोन। और फार्माकोन का मतलब वो तो सेम है दोनों के अंदर, उधर भी सेम इधर भी सेम। वर्ड यहाँ पे है डायनेमिक। डायनेमिक समझते हो? यूनिक, डायनेमिक पर्सनालिटी होता है। डायनेमिक यानी आप दूसरों से कितना अलग है, कितने पावरफुल है, दैट इज डायनेमिक, अलग से दिखना दूसरों से। सो डायनेमिक मींस होता है पावर। डायनेमिक मींस पावर। सो इसका बेसिक मीनिंग अगर हम बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील अबाउट द स्टडी अबाउट द पावर ऑफ ड्रग। ड्रग के पावर की स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। भाई पावर क्या होगा? मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे हमारा एक कॉमन सा एग्जांपल है, वो है पीसीएम, जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि ये सबसे इजी ड्रग है। पैरासीटामोल। पीसीएम का मतलब पैरासीटामोल, जो आप जब जरूरत पड़ती है और नहीं भी पड़ती तो भी एक दो बार तो खा ही लेते हैं। सो ये पीसीएम पैरासीटामोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द, आप इस पीसीएम को लेने के पीछे आपका एम क्या है, व्हाट इज द एम टू टेकिंग पीसीएम? क्यों लेते हैं पीसीएम? क्यों लेते हैं पीसीएम? आपको क्या आ रहा है? फीवर आ रहा है तो आप क्या ले लेंगे? पीसीएम। मींस पीसीएम के पास क्या पावर है? क्या पावर है इसके पास? ये आपके फीवर को रिड्यूस कर सकता है, दैट इज द पावर ऑफ पैरासीटामोल। ये किसका पावर है? पीसीएम। बस आपको इसी की स्टडी करनी है कि पीसीएम फीवर को कैसे रिड्यूस कर रहा है, हाउ पीसीएम इज रिड्यूसिंग द फीवर इन योर बॉडी। दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कम अंडर द ब्रांच ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। उसी मैकेनिज्म को हम कहां पढ़ेंगे? फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। क्लियर? ड्रग जो है आपकी बॉडी में जाने के बाद ऐसा क्या करती है कि फीवर को रिड्यूस कर देती है, उसी को स्टडी किसमें करते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। अगर हम बात करें काइनेटिक्स की, फार्माकोन का मीनिंग तो क्या होगा यहाँ पे? सेम ड्रग। दूसरा वर्ड है वो है काइनेटिक। काइनेटिक एक ब्रांच होती है फिजिक्स में, आपने पढ़ी होगी अगर कभी देखा ध्यान दिया तो। सो काइनेटिक्स का मीनिंग होता है मूवमेंट। काइनेटिक्स मींस मूवमेंट। हम आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, हाइपोकाइनेटिक, हाइपरकाइनेटिक स्टडी करते हैं, मूवमेंट की स्टडी करते हैं, पार्किंसन डिजीज में आते हैं सिम्टम। सो काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन गया? स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ ड्रग, दैट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। अब मूवमेंट कैसे होगा भाई? मैं ओरल ड्रग ले रहा हूं, जैसे मैंने पीसीएम लिया, सेम पैरासीटामोल, टैबलेट लिया, जीआईटी से गया, स्टमक में पहुंचा, एब्जॉर्ब हुआ, देन अपने जहां पे टारगेट था वहां पहुंचा, अपना एक्शन किया, लिवर के पास आया, मेटाबॉलिज्म हुआ, किडनी के पास गया, बॉडी से बाहर निकला, यही मूवमेंट हुआ। ऊपर से लिया और यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया। ये जो मूवमेंट होता है ड्रग का, कैसे ड्रग मूव करके एब्जॉर्ब होती है, how the drug is absorbing, how the drug is reaching to the target organ, how the drug is metabolized and how the drug is excreted, that whole process is come under the pharmacokinetics. Clear? So study about the movement of drug, that is absorption, distribution, metabolism and excretion come under the pharmacokinetics, and study about the power of any drug, that is known as pharmacodynamics. Clear है? इसमें एक और जो डेफिनेशन हम ऐड करते हैं, जैसे लाइक फार्माकोडायनेमिक्स में हम लिखते हैं व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। ड्रग आपकी बॉडी में क्या करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, दैट इज नोन एज द फार्माकोडायनेमिक्स। एंड फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग पे क्या कर रही है? उसको एब्जॉर्ब करा रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसको मेटाबॉलिज्म करवा रही है और उसको क्या कर रही है? एक्सक्रीट आउट कर रही है। वो कौन करवा रहा है सारा प्रोसेस? बॉडी। और बॉडी है जो करवा रही है, इसी को हम किसमें पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। तो दोनों ब्रांचेस क्लियर? क्लियर दोनों ब्रांच? सो फर्स्ट ब्रांच इज द फार्माकोडायनेमिक्स, दैट इज द पावर ऑफ ड्रग। एंड यहां लिखा हुआ है व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, और आप अदर वर्ड में लिख सकते हैं स्टडी अबाउट द
स्टडी अबाउट द पावर ऑफ ड्रग, पावर ऑफ ड्रग, ड्रग के पावर की स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। याद रहेगा सिंपल वर्ड में। एंड द सेकंड वन इज, लिख लो पहले, जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट लगे तुरंत हाथ को एक्सरसाइज कर लेनी है, डरना नहीं है। यस, कौन कौन है जो अभी नए से हैं? बताओ भी, मैं भी आज पहली बार आया हूं, उन्हीं को क्वेश्चन पूछेंगे बस। वेरी गुड, डोंट वरी, ये सभी नहीं है, इनको, इन्होंने भी नहीं पढ़ा फार्मा, इनको भी पूछेंगे, और ये हाथ नहीं खड़ा करे तो भी ऐसे ही खड़े करेंगे ये भी। यस, सो आई थिंक जब से ये ऑनलाइन मीडिया आया है, ऑनलाइन स्टडी हुई है स्टार्ट, तब से इंट्रोडक्शन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। सब जानते हैं या कोई है जो ऐसा है? सर हम तो आपको नहीं जानते। आप कौन हो? कोई है जिसको इंट्रोडक्शन चाहिए? प्यारे प्यारे, ये हमारे रोज वाले स्टूडेंट है, पीछे बैठते हैं, इनको रोज चाहिए होता है। यस, सो जो भी नए आए हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिनको नहीं पता है या जिन्होंने लाइव ऑनलाइन कहीं कभी नहीं देखा है, क्योंकि हम ज्यादा आते नहीं है वैसे, तो यस, हाँ बिल्कुल, तो आज शाम को 7:30 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा ऑनलाइन पे यूट्यूब के ऊपर, और वहां पे पूरे इंट्रोडक्शन के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, तो आप देखना ना जुट भूले, और वहां पे पूरा आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो शाम 7:30 बजे JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल लाइव रहेगा, जहां पे मैं आपके साथ जुड़ूंगा, इस क्लास के एंड होते ही आपके साथ लाइव हो जाऊंगा मैं। तो बिल्कुल स्वागत है आपका JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर, OT जानते हो? सो अभी पढ़ाया था, लेकिन मैं कुछ और नया बताऊंगा, वहां पे कुछ और लेके आया है, कुछ नया क्रिएटिविटी के साथ। ऑपरेशन थिएटर अंदर से कैसा दिखता है, मुझे भी नहीं पता कैसा दिखता है, वो हम वहां देखेंगे यूट्यूब के ऊपर। यस, सो वहां पे जो कुछ भी होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे शाम को 7:30 बजे यूट्यूब के ऊपर। एंड माई सेल्फ आरसी कुमावत, करंटली करंटली वर्किंग एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स जोधपुर, और लास्ट फ्रॉम, बस करो, लास्ट फ्रॉम, अरे सुन लो, सो थैंक यू, पूरा होने तो पहले, वैसे मैं इंट्रोडक्शन देता नहीं हूँ। सो करंटली वर्किंग एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन ऑपरेशन थिएटर, लास्ट फ्रॉम 2017, ओटी में ही हूं मैं 17 से, और ओटी आईसीयू सैलरी जो है, जितनी सैलरी आपको मिलेगी उसका डबल सैलरी मिलता है। सो बिल्कुल, आप लोगों को पहले ही बोला है, आप लोग पहले नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। आप लोग जिस दिन नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, आप एक पार्टी देना, हम दो पार्टी देंगे, क्योंकि डबल सैलरी मिलेगी। सो आप लोग आने वाले नॉर्थ सेट 2000 से, जो आपका अभी तो ईयर तो चेंज होने वाला नहीं, यही रहेगा 7th जो नॉर्थ सेट हमारा होने वाला है, पहले एक ही होता था, इसलिए ईयर वाइज बोलते थे, अब एक का दो हो गए। सो आने वाले नॉर्थ सेट की जो हम बात करें 15 सितंबर, सो आप सभी लोग सब एलिजिबल होंगे उस नॉर्थ सेट में, ऐसा मुझे लगता है। कुछ हो सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट होंगे फोर्थ ईयर के, वो नहीं होंगे, बाकी सब एलिजिबल है। तो आप सभी नॉर्थ सेट 7 फतेह करके यहाँ पे आएंगे, और आपकी सैलरी से डबल सैलरी की उपलक्ष्य में मैं आपको डबल पार्टी दूंगा। यस, मंजूर है? एम्स, एम्स नाम सुनते ही आपके सपने वैसे ही बड़े हो जाते हैं, और वो सपना नहीं है, वो रियलिटी है। दैट इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ रियलिटी। और एम्स रियल में ही आपको खूब पैसे देता है। आप जब ज्वाइन करेंगे, सैलरी बहुत आएगी, 70 to 80,000 आपकी सैलरी होगी, जो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। रोज 2,000 रुपए खर्च करोगे तो भी बचाएंगे, और 2,000 तो कहां खर्च करोगे इतने। बट उसके लिए क्या करना है, सिर्फ 4 महीने हैं आपके पास, जितना मेहनत कर सके उतनी मेहनत करें, जो कर सकते हैं वो कर ले। अभी किसी से दुश्मनी हो जाए तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस पर्सन के साथ रह के अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए वो दुश्मन भी वापस दोस्त बन जाएगा जब आपके पास 80,000 रुपीज होंगे। लेकिन अगर वो दोस्त रहा और अगर आप एक दिन उसको पैसों के लिए बोलोगे, तो वो आपका दुश्मन उस दिन से बन जाएगा, वो 1 रुपया नहीं देगा आपको कभी। इसीलिए आप ध्यान रखें। अरे ये तो यहाँ बैठे तो सब ठीक है, बाहर वाले जो भी गांव में होते हैं, एक कॉमन सा एग्जांपल जो मैं देता हूँ कि आप जोधपुर में रहते हैं, मैं जोधपुर में रहता हूँ, मेरे को बहुत सारे कॉल आते हैं कि हमारे एक पेशेंट है, इसको ये हो रखा है और इसको ऐसे ऐसे एम्स में दिखाना है। मैंने कहा बिल्कुल दिखाओ, किसने मना किया आपको? एम्स है, पढ़ा इतना बड़ा, आ जाओ दिखाओ। अच्छा क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड मोबाइल में डाउनलोड करो एम्स जोधपुर, जैसे इंस्टाग्राम पे आईडी बनाते हो वैसे आईडी बनाओ, उसमें नंबर आएंगे, उसको लेके ओपीडी में आ जाओ, वहां से स्लिप लेके और जिस कमरे में जाने के लिए बोले वहां जाके बैठ जाओ, जब आवाज दे तब अंदर चले जाओ, प्रॉब्लम उनको दिखा दो, जो बोले वहां चले जाओ दिखा के घर। अब वो क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो जब आए तब मैं उनको रिसीव करूं, फिर ओपीडी में जाके उनके लिए स्लिप बना के लाऊं, फिर उसके बाद डॉक्टर के चैम्बर में जाके उनको दिखाऊं, जहां एक्सरे होता है वहां एक्सरे कराऊं, फिर लेब रिपोर्ट कराऊं, फिर मेडिसिन दिलाऊं, फिर घर पे खाना खिलाऊं और फिर घर भेज दें। सो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, किसी की लाइफ में इतना टाइम नहीं है। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी बन जाएंगे, और अगर आपको अपने को भी खुद को भी दिखाना है, अगर मेरे को अपने को दिखाना, तो मुझे एमसे छुट्टी लेना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां दिखा पाऊंगा। बाकी अपने पास टाइम नहीं होता इतना। हमारा ड्यूटी शेड्यूल ऐसा होता है कि जब ओपीडी होती है तभी ड्यूटी होती है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ओपीडी बंद होता है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? छुट्टी। सो ऐसे जो भी फोन आ जाए कि मैं जोधपुर आ रहा हूँ 2 दिन घूमने चले वहां मेहरानगढ़, उसको बोलो मेरे को अगली बार फोन नहीं करना है। 4 महीने तक फोन किया तो मैं देख लेना, फिर भले ही वो लड़ ले, दुश्मनी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 महीने बाद वो आ जाएगा वापस दौड़ के, अरे अब तो इसके खूब पैसे, चलो इसके पास। यस, सो ये गांठ बांध लो अपने अंदर कि बन के क्या जाना है, नर्सिंग ऑफिसर बन के ही जाना है। और जब मैदान में उतर ही गए हो, आप लोग उतर गए हो या नहीं उतरे अभी तक? वही जब मैदान में उतर ही गए, एक हमारे एक प्रिंसिपल था, जिसने, मैं जब सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर तो बहुत आगे आ गया था, फर्स्ट ईयर में था, मुझे कुछ पता नहीं होता था क्या होता है। सो फर्स्ट ईयर के अंदर मैं उसके ऑफिस में गया,
और पता नहीं हमें एक मॉडल बनाने के लिए दिया, जो मॉडल क्या होता है ये नहीं जानते हम, तो क्या मॉडल बनाना है, फालतू के काम लगते थे उस टाइम। सो उसके रूम में गए, बोला सर ये हमसे नहीं होता है, क्या फालतू की चीजें। तो उसने बहुत सारा ज्ञान दे दिया और लास्ट में उसने बोला कि भाई या तो आना ही नहीं है, या तो आना ही नहीं है, और अगर आ गए तो पूरी तरह से छा जाना है। तो आप लोग भी जब मैदान में उतर ही गए हो तो अब फिर आगे पीछे नहीं देखना है, अब क्या करना है, पूरी तरह से छा जाना है। यहाँ पे अपना रुतबा दिखा दो, हर एक को टॉप आना है, सबको इधर छा जाना, इधर लिस्ट कम पड़ जानी चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए। 7 दिन का तो टेस्ट होता है, लिस्ट में क्या 7 दिन की टेस्ट के इधर टॉपर होने चाहिए, इधर सबके नंबर 100 में से 100, किसको टॉपर बनाए, अब कोई मिल ही नहीं रहा है, इतने सारे 100 नंबर किसको टॉप रखें। यस, ये रखना है आपको। रिश्ते सब बाद में बनाएंगे, जो भी रिश्ते सब बाद में, बाकी सब रिश्ते, मम्मी पापा है घर पे, उनसे बात करो डेली। जब भी आपको वेट लगे, थोड़ा वो लगे ना अभी मन नहीं लग रहा है, फोन कर लो मम्मी को, मन नहीं लग रहा है, इधर बातें कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, चाय पीने चला जाता हूँ। चाय पीने चले जाओगे तो ऐसा मन लगेगा कि 4 घंटे तक नहीं आओगे वापस, लगता नहीं लगता है वहाँ पे है, वो कूलर चल रहा है या फैन चल रहा है, उसके नीचे बैठ के यूं चल रहा है, वो चाय में मक्खी गिर गई, वो उड़ रही है बेचारी अंदर, आप उधर से ले जा रहे हैं, वो भी देख रही मैं नहीं चले जाऊं मुंह में कहीं, लास्ट में पता चलता है अंदर क्या है, तो मक्खी गिर होगी, अभी गिर गई, चलो कोई नहीं, पता नहीं वो पूरी डिप होगी, अच्छे से डिप चाय बना दी उसने, उधर फोकस ही नहीं है, सारा फोकस मोबाइल चल रहा है, पता नहीं रील, खाना खा रहे इधर, उसमें पता नहीं क्या आ गया गया, ये टेस्ट थोड़ा अलग कैसा है, कुछ नमक ज्यादा डाल दिया, पता नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है। सो मोबाइल से क्या लेना है, दूर, स्टडी पे पूरा फोकस। ब्रांच नंबर 2 दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही किया आपका, और कोई नहीं, आज पहली क्लास है आपकी, लगना नहीं चाहिए कि ये सर तो बहुत खड़ूस है, पता नहीं कब डंडा लेके आ जाएंगे, तो मैं कोई डंडा नहीं लाऊंगा, बट पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो फार्माकोकाइनेटिक, काइनेसिस मींस अभी बताया था मैंने, मूवमेंट, और मूवमेंट में 4 मेन पार्ट, देयर आर 4 मेन पार्ट इन द मूवमेंट, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, और वी कैन से स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग, दैट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। तो ये मूवमेंट ड्रग का वो 4 कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो देखते हैं क्या होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो जस्ट वेट करें, बाद में लिखेंगे। और ये राज सिस्टम पढ़ा दिया, मेरा वाला सिस्टम पढ़ा दिया, वेरी गुड। क्या अलग होता है यहाँ पे बताओ, जिन्होंने पढ़ा है वो बताओ, जल्दी से कमेंट करो, क्या एक और होता है यहाँ पे, ब्रेडिकाइन को ब्लॉक करता है, उससे क्या होगा, ब्रेडिकाइन इज इंपॉर्टेंट वैसोडाइलेटर, सो ब्लॉकेज ऑफ ब्रेडिकाइन विल लीड टू वैसोकंस्ट्रिक्शन, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो हम पढ़ते हैं क्या, ये है आपका ब्यूटीफुल स्टमक व्हिच इज रिस्पांसिबल टू मेक यू लेस ब्यूटीफुल, यही होता है सारा मोटापे का राज, स्टमक। स्टमक की बात करें, स्टमक से जो वीनस ड्रेनेज होता है वो कौन करता है, कौन करता है वीनस ड्रेनेज स्टमक से या जीआईटी से, जीआईटी का वीनस ब्लड कौन लेके जाता है, इंटेस्टाइनल वेन, गैस्ट्रिक वेन, वेरी गुड, किसको खड़ा करें, सो अ वेसल व्हिच इज नोन एज पोर्टल वेन व्हिच कैरीज द वीनस ब्लड फ्रॉम द जीआईटी, नहीं सुना नाम, आज सुन लिया। सो दिस इज द पोर्टल वेन, portal vein drain blood into a beautiful organ which is known as liver, which is known as liver, liver. So portal vein drain into the liver. Now blood from the liver, venous blood drainage होता है, venous drainage from the liver, then by the which vein, अरे liver से कभी तो portal vein हो गई। So from the liver, the vein which drain the blood from liver, that is hepatic vein. So hepatic vein drain the blood from liver into the vena cava, and vena cava से कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर, और हार्ट से फिर आपका लंग्स पे, और लंग्स से फिर वापस हार्ट में, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऐसा ही होता है। मुझे ज्यादा इन चीजों का नहीं पता है, आप लोगों को हेल्प करनी है। सो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली हार्ट में पहुंच गया। सो दिस इज द ब्यूटीफुल 4 चेंबर, ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से किस में जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से लंग्स भी बनाए, चलो लंग्स भी बना देते हैं आपकी डिमांड पे। सो दीज आर द ब्यूटीफुल, एवरी ऑर्गन्स आर वेरी ब्यूटीफुल इन आवर बॉडी, बिकॉज ड्यू टू दिस ऑर्गन वी आर ब्यूटीफुल, ये ऑर्गन नहीं है तो आप कोई ब्यूटीफुल नहीं रहोगे। सो यहाँ से ब्लड किस में जाएगा, लंग्स, आपको इमेजिन करना है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना रहा हूं मैं, इधर उधर पर जाता है ऐसे ही है। सो यहाँ से कहाँ गया, लंग्स में, और लंग्स से वापस आ गया हार्ट में, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, और यहाँ से कहाँ पहुंच गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे हमने इसको पहुंचा दिया किस ऑर्गन के पास, हमें ड्रग देनी है पेशेंट को, कहाँ काम करवानी, ब्रेन में, तो हमने ब्रेन में पहुंचा दिया इस ड्रग को, यहाँ से ऐसे ही होता है कुछ, ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, देन स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे आपका ये, सो ये इसमें रीच। अब मैं एग्जांपल कौन सी ड्रग हम पढ़ रहे थे, पीसीएम, वेरी गुड, पैरासिटामोल, ये दे दिया पीसीएम, आ गया जीआईटी में। ड्रग का जीआईटी से अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच होना, ब्लड में पहुंचना, व्हेन ड्रग रीच फ्रॉम साइट ऑफ, जो आपने रूट जो भी यूज किया है, साइट ऑफ इंट्रोड्यूस या जो भी आपने रूट यूज किया है, वहां से ड्रग का कहां रीच होना, ब्लड में, लाइक ओरल रूट, ओरल यानी जीआईटी से कहां पहुंचना, ब्लड में, आईएम रूट फ्रॉम मसल्स टू ब्लड, सबक्यूटेनियस रूट फ्रॉम सबक्यूटेनियस टू ब्लड, सो व्हाटएवर रूट यू आर यूजिंग फ्रॉम दैट टू ब्लड, वहां से ब्लड में रीच होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, आंसर शुड बी रीचिंग ऑफ अ ड्रग टू द ब्लड, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ड्रग का पहुंचना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, याद रहेगा। नाउ वन क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग route of drug administration is having 100% absorption, and the answer should be
Only the single route which is having 100% absorption rate, that is the IV route. Because IV में हम ड्रग डायरेक्टली किसमें मिक्स कर रहे हैं, ब्लड के अंदर. दैट्स व्हाई IV route is having the 100% absorption rate. तो यहाँ लिख देंगे आप कौन सा रूट का absorption 100% होता है, IV. Now ड्रग जो है यहाँ से ट्रेवल करके पहुंचेगी आगे, कहाँ गई, लीवर इधर गया, यहाँ से हार्ट में गई, फिर यहाँ से यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ पहुंची, और अल्टीमेटली आपको टारगेट कहाँ था, किसके पास था, ब्रेन के, ब्रेन में था. सो ड्रग का आफ्टर एब्जॉर्प्शन ब्लड में मिक्स होके इस रूट के थ्रू ट्रेवल करके अपने टारगेट ऑर्गन तक रीच होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन. आपने ड्रग को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिस जगह जाना था वहां पे भेज दिया. सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. याद रहेगा. नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, ड्रग का एक्शन कंप्लीट हो गया. ड्रग का एक्शन कंप्लीट होने के बाद अब ड्रग को हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं उसका. मेटाबॉलिज्म मींस व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. सो ड्रग जो एक्टिव फॉर्म है उसको किसमें कन्वर्ट करना, लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर ड्रग के जो लार्जर मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करके उसको डीएक्टिवेट करना. दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. सो आफ्टर द एक्शन ड्रग अगेन थ्रू द ब्लड रीच टू द लीवर. ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगी, वापस लीवर के पास. एंड लीवर इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट ऑर्गन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे बिगेस्ट और प्राइमरी मेटाबोलाइट ऑर्गन अगर पूछे तो आंसर क्या है, लीवर. सो लीवर इसको मेटाबोलाइज कर देगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स, जो हम आगे पढ़ेंगे हर ड्रग के साथ में. एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म नाउ द ड्रग इज कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव फॉर्म टू इनएक्टिव फॉर्म. सो ड्रग फ्रॉम द लीवर इट मिक्स इन द, अगेन ब्लड में मिक्स होगी और कहां पहुंचेगी, किडनी के पास पहुंचेगी, और किडनी उसको क्या कर देगी, बॉडी से यूरिन के अंदर मिक्स करके एक्सक्रीट आउट कर देगी. सो दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग. दीस आर द फोर प्रोसेस. क्लियर है सभी को. एब्जॉर्प्शन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है, 100% एब्जॉर्प्शन कौन से रूट से होता है, व्हिच रूट हैविंग 100% एब्जॉर्प्शन रेट, आंसर शुड बी आईवी रूट. क्लियर, ये लिख लिया, ये आप लिख रहे थे जो लिख लें. चलते हैं आगे. नेक्स्ट, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन से इसके पाथवे होते हैं, क्या क्या इसमें मैकेनिज्म होता है, सब कुछ, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं, सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा मैं. अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं. लिख लिया. सो दोनों ब्रांचेस क्लियर. देयर आर टू ब्रांचेस इन फार्माकोलॉजी, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Dynamic means power. So study about the power of any drug, that is known as pharmacodynamic, and study about the movement of drug, that is known as pharmacokinetics. Move करें. Next, the next term जो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन के अंदर ही, डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में. स्टडी अबाउट द ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी. उसमें आया था ड्रग वर्ड. सो ड्रग क्या होता है, ड्रग सुबह भी मैंने पूछा था और बोला था आपके पास 2 घंटे का टाइम है, पता करके आ जाना ड्रग्स क्या होता है. पढ़ाया था, बताया था ये टर्म. सो ड्रग्स जानते हो, ड्रग कोई नहीं जानते, सुना तो है. दुकान पे गए, क्या लेने गए, ड्रग लेने गई थी. ड्रग लेती है, लोग ऐसे हैं ड्रग लेती है. अरे ड्रग कोई जहर है क्या है, कोई ऐसा कोई हार्मफुल चीज है, नो. फिर आप बोलते नहीं नहीं मेडिसिन लेने गई मैं तो. अच्छा मेडिसिन, आप बोले तो क्या बोले, मेडिसिन में भी अच्छा ड्रग में भी अच्छा, दोनों एक ही जैसे, फिर क्या करें. सो बोथ आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट. बताओ फिर डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन. चलिए हम पढ़ते हैं डिफरेंस. सो हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रग और मेडिसिन की. चलिए एग्जांपल की बात करें. एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज अल्कोहल. अल्कोहल इज अ ड्रग और अल्कोहल इज अ मेडिसिन है. फिर लोग क्यों बोलते हैं अल्कोहल क्यों पिया या अल्कोहल क्यों लाया, अल्कोहल पीता है. आपको ऐसी गंदी नजर से देखते हैं, अल्कोहल पीता है, शर्म नहीं आती है. यस, कोई नेगेटिव होता है इसलिए, बाकी तो पीना चाहिए. सो बात करते हैं दोनों पॉइंट की. सो अल्कोहल की अगर हम बात करें, अल्कोहल की दो प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं. वन इज अल्कोहल यूज्ड, जिसको आप बोलते हैं ड्रिंक करने के लिए. किसके लिए यूज करते हैं, ड्रिंक करने के लिए. सो अल्कोहल एक तो हो गया ड्रिंक, ड्रिंक करने के लिए, और एक हो गया थेरापेटिक पर्पस के लिए. थेरापेटिक जानते हो, थेरापेटिक का मतलब जिससे कोई डिजीज ठीक होती है उसको हम बोलते हैं थेरापेटिक यूज. सो अल्कोहल के दो यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एक लिखा मैंने ड्रिंक, जो शाम को 7 बजते घंटी बजना स्टार्ट इधर अंदर, फिर बाद में हाँ दुकान पे जाता है और उसके बाद वहां से लाता है, जब तक वो ड्रिंक नहीं करता तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है. लाइक मैं से घर जा रहा था. सो एक सा एक्सपीरियंस आया कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, जो पहले दुकान होती थी इन पे लिखा होता था देसी वे अंग्रेजी शराब की दुकान, ऐसा लिखा होता था. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये नाम लिखना अब बंद है, बैन कर दिया. आज के बाद ये नाम कोई नहीं लिखेगा, शराब की दुकान होगी पर उस पर कोई बैनर कोई नाम नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली इसका आप ऐसे पब्लिकली नहीं करेंगे, तो नाम हटा दिए. सो मैं जा रहा था, रोड साइड पे देखा मैंने कि एक बहुत दूर एक शॉप है, जो दूर से दिख रही है कि शॉप पे क्या है वो पता नहीं है, और रोड के ऊपर एक बोर्ड लगा रखा है और बोर्ड पे लिखा हुआ है दुकान इधर है और उधर एरो लगा रखा है ऐसे. सो मैंने सोचा ये ऐसा कौन सा दुकान है जिसपे लिखा हुआ दुकान इधर है. फिर मैंने उसको ऑब्जर्व किया, बिकॉज मैं साइकेट्रिक जो पहले पढ़ाता था और वहां पे ये अल्कोहलिज्म में एग्जांपल, हर एक टॉपिक के अंदर हम रियल एग्जांपल पुट करते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. लाइक मूवी देख रहे हैं तो वहां पे हम ऐसी चीज सर्च करते हैं जो हमारे काम आएगी आपको एक्सप्लेन करने में. सो मैं उसको ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कुछ लोग जाते हैं आते हैं, और फिर मुझे पता चला कि दुकान किसकी है ये, क्योंकि जब उनके हाथ में क्या मिला, वो पौवा बोतल
तो समझ में आ गया कि दुकान इधर है, मतलब वो अल्कोहल की दुकान है। सो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह सकती होगी, इसमें तो लिखा ही नहीं है कि शराब की दुकान या दारू की, किसकी दुकान है, कुछ नहीं लिखा है। ये तो क्या लिखा है, दुकान इधर है, अब इधर है, ये देखो दुकान है, इसमें कौन सा हमने लिखा है कि शराब की दुकान है, और लोग शराब समझे तो उनकी मर्जी, हम क्या करें। सो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, वो है ड्रिंक वाली कंडीशन। क्लियर है। एक अल्कोहल जो होता है, जो थेरेपेटिक हम यूज करते हैं, जैसे कप सिरप, एवरी कप सिरप कंटेन अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 70% अल्कोहल। हर कप सिरप के अंदर 70% अल्कोहल आता है। अगर आप ये बोले कि अल्कोहल राम 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 करें तो गलत है, क्योंकि हर एक अल्कोहल में क्या होता है, सॉरी सिरप में क्या होता है, अल्कोहल होता है 70%, 70% अल्कोहल होता है, जो किसी भी ड्रिंक वाली अल्कोहल में नहीं होता है। अगर आप ड्रिंक वाली अल्कोहल की कंसंट्रेशन की बात करें, दैट इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज अवेलेबल ओनली 42%, बट इन द सिरप इट इज 70%, 70% क्या होता है, अल्कोहल होता है। सो नॉर्मल अल्कोहल से भी ज्यादा उसमें होता है। एंड एक टाइम ऐसा था कि सिरप की जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्पेसिफिकली लाइक कोरेक्स सिरप आती थी पहले, उसको तो आजकल बैन करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि उसका इतना मिसयूज हो गया, लोग उधर नहीं मिल रही उसको लेके पी जाते थे, और उससे उससे डबल नशा आ रहा है उनको, वैसे झूम रहा है पूरे, इतना सेलिंग हो गया कोरेक्स का कि उसको क्या करना पड़ा, बैन करना पड़ा। सो ये दो यहाँ पे यूजेस है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अल्कोहल का कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इट्स अ टाइप ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, ये बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। एंड ये अल्कोहल का कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, ये थेरेपेटिक यूज है। व्हेन एनी सब्सटेंस is having positive as well as negative both effect, that substance is known as drug। जब किसी सब्सटेंस के दोनों इफेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स। लाइक मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन गांव में लोग नशा करने के लिए यूज करते हैं, देखा होगा। ओपियम, अफीम, अरे अमल, जानते हो, लिक्विड बनाते हैं उसका, मिक्स करके फिर ऐसे लेते हैं, गांव में नहीं देखा है। जोधपुर इज हब फॉर अफीम, यहाँ पे अफीम बहुत कॉमनली होता है, जोधपुर में होता नहीं है, लोग खाते हैं, होता तो कहीं और है, यहाँ बहुत कॉमन खाया जाता है। सो अफीम जो होता है, मॉर्फिन जो होता है, उसको नशा करने के लिए यूज करते हैं, और वही मॉर्फिन हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं थेरेपेटिक पर्पस के लिए। इंजेक्शन आता है मॉर्फिन, सुबह पढ़ाया। सो मॉर्फिन जो इंजेक्शन है वो थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज होता है, और मॉर्फिन किसके लिए यूज होता है, नशा करने के लिए। तो नशा करना वो नेगेटिव, थेरेपेटिक यूज करना दैट इज पॉजिटिव। सो मॉर्फिन इज ए ड्रग, मॉर्फिन क्या है, ड्रग। पैरासीटामोल, कौन कौन है जो रोज सुबह उठते ही एक पीसीएम, शाम को सोने से पहले एक पीसीएम, बिना पीसीएम के मेरे से काम नहीं होता है, होता है ऐसा कभी, क्या कोई ऐसा पर्सन मिला जो एडिक्टेड टू पीसीएम, 5-10 पीसीएम एक साथ ग्लास में घोल के पीनी पड़ती है अफीम की तरह, नहीं तो मेरा काम नहीं चलता, होता है। सिर्फ पीसीएम जो हम यूज करते हैं वो थेरेपेटिक यूज के लिए, कि फीवर आ रहा तो पीसी ले लिया, बॉडी पेन हो रहा तो पीसीएम ले लिया, वो क्या है उसका therapeutic effect, positive effect only. So when a substance which is having only the positive effect, that is known as medicine, and when a substance is having positive as well as a negative effect, that substance is known as drug. And I hope difference is clear between drug and medicine. Yes, बता सकते हो डिफरेंस। चलो नेक्स्ट लिखें। सो ड्रग इज एनी सब्सटेंस, पहले इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस व्हिच कैन अल्टर द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग सेल। एक लिविंग सेल होती है हमारी बॉडी में, उस लिविंग सेल की फिजियोलॉजी को चेंज कर देना, अल्टर कर देना, होता है। लाइक आप अल्कोहल की बात करते हैं, जो पर्सन डेली अल्कोहल पीता है उसकी फिजियोलॉजी चेंज होती है, नहीं होती है, होता है। फर्स्ट दिन अगर किसी पर्सन को आप अल्कोहल देंगे तो उसकी बॉडी में पूरा ऐसे सेरेबेलम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो झूम जाएगा पूरा एक ही ग्लास में, और उसी को वही एक ग्लास एक साल बाद पिलाओ, रोज पिलाने के बाद, बोले अभी तो आने दो, अभी तो यहाँ तक ही नहीं गया, अंदर ही नहीं पहुंचा है, कहाँ एक ग्लास में कुछ होगा। वहां पे क्या हो रहा है, उसकी बॉडी की नॉर्मल सेल का फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो गया है, उसको ज्यादा टॉलरेंस आ गई है। सो ड्रग का मतलब होता है लिविंग सेल के फंक्शन को अल्टर्ड करना, दैट इज नोन एज द ड्रग। ड्रग में हैव द पॉजिटिव एंड और नेगेटिव इफेक्ट ऑन पेशेंट, अभी बताया दोनों मैंने, पॉजिटिव भी बताया, पॉजिटिव कौन सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक, और नेगेटिव का मतलब जो आपकी बॉडी के ऊपर एडिक्शन कोज कर रहा है, टॉलरेंस कोज कर रहा है, दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ आई ड्रग। एग्जांपल हेरोइन, हेरोइन देखा है, हेरोइन, चरस, स्मेक, गांजा, अफीम, गुटखा, देखिए सारे क्या है ये। अगर आप इनको लिमिटेड अमाउंट में यूज करेंगे अल्कोहल, तो ये आपकी बॉडी में मेडिसिन का काम करेंगे, बट इफ यू आर यूजिंग दिस एज एन अनलिमिटेड, देन दे विल वर्क एज ए ड्रग इन योर बॉडी। सो आप लिमिटेड यूज करेंगे तो मेडिसिन है, और अनलिमिटेड होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ड्रग हो जाएंगे। लिख लिया ड्रग का कॉन्सेप्ट क्लियर, मूव करें। नेक्स्ट इज मेडिसिन, सेकंड वन इज मेडिसिन। मेडिसिन नहीं लिखा, सेकंड लिखिए आप मेडिसिन। मेडिसिन की बात करें, बात करें क्या होता है मेडिसिन, तो अभी बताया मैंने, सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग ओनली पॉजिटिव इफेक्ट, दैट इज नोन एज मेडिसिन।
The next is the medicine. So medicine की बात करें, any substance which is used to prevent or cure a symptom or disease, किसी भी disease को ठीक करने के लिए, cure करने के लिए या उसको prevent करने के लिए, यानी उसके positive effect, therapeutic effect के लिए अगर आप use कर रहे हैं, that substance is known as medicine. Medicine is producing a positive effect on patient. सिर्फ कौन सा effect होगा? Only and only positive effect, no negative effect produced by medicine. Medicine always produce the positive effect. लिख लिया? चलिए आगे. पीछे हवा नहीं आती है? नहीं आती है तो यहीं से पढ़े हैं? लिख लिया? नेक्स्ट इज एग्जांपल इज पीसीएम. इसलिए सुबह पीसी वालों को आगे बुलाया था मैंने सबको. है आगे नहीं दिखता है? चश्मा बनवाए. पॉइजनिंग इफेक्ट अभी पढ़ाऊंगा. अभी बहुत सारे इफेक्ट, पॉइजनिंग, थेरेपेटिक, टॉक्सिक, सारे पढ़ाऊंगा. है ना? अभी पढ़ाता हूं. सो लिख लिया? एग्जांपल इज पीसीएम. पैरासिटामोल इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन. इफेक्ट ऑफ ड्रग अभी पढ़ाऊंगा मैं. प्राइमरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, पॉइजनस इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी. नेक्स्ट, फार्माकोविजिलेंस. So again, the word pharmacovigilance is derived from two words, that is pharmacon plus vigilance. Pharmacon and vigilance. So pharmacon का meaning simple word में the answer should be again same, that is drug. इसका तो same ही रहेगा. And vigilance means side effect. So definition की अगर हम बात करें, the branch of medical science which deal with study about the side effect of any drug, that branch is known as pharmacovigilance. Simple सा है. Study about the side effect of any drug, that is known as pharmacovigilance. जैसे for example, a very common drug like tramadol hydrochloride. सुना है? tramadol hydrochloride जो drug आती है. A very common side effect of tramadol is vomiting, nausea and vomiting. Everyone know very well कि tramadol में produce vomiting. tramadol से क्या होगा? vomiting होगा. सब जानते हैं? कैसे जानते हो? किसने बताया? मैंने नहीं बताया, ये फार्माकोविजिलेंस ने बताया. किसने बताया? फार्माकोविजिलेंस ने आपको बताया कि ट्रामाडोल से क्या हो सकता है? वोमिटिंग हो सकता है. अब वोमिटिंग हो सकता है तो आप क्या करोगे? ट्रामाडोल लगाने से पहले एंटी एमेटिक्स लगाओगे. ऑन्डेंसेट्रोन लगाते हैं, उससे क्या होगा? वोमिटिंग नहीं होगा. और वोमिटिंग नहीं होगा तो जो पेशेंट के अंदर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन था वो नहीं होगा, और पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखा आपने. इसीलिए समटाइम द ब्रांच ऑफ फार्माकोविजिलेंस इज आल्सो नोन एज ड्रग सेफ्टी. इसको मदर वर्ड में क्या बोलते हैं? ड्रग सेफ्टी. बिकॉज ये ब्रांच ड्रग को पेशेंट के लिए क्या बना रही है? सेफ बना रही है. ट्रामाडोल जो वोमिटिंग करके एस्पिरेशन करा सकती है पेशेंट को, डेथ तक हो सकती है, उसको प्रिवेंट करवा रही है आपको पहले से बता के कि ये ड्रग ट्रामाडोल वोमिटिंग करा सकती है, आपको पहले बता दिया. इसीलिए हम इस ब्रांच को क्या बोलते हैं अदर वर्ड में? ड्रग सेफ्टी. क्लियर है? नेक्स्ट. So drug pharma means drug and vigilance means side effect. So study about the side effect of drug is known as pharmacovigilance, also known as drug safety. क्लियर है ये सभी को? ब्रांच फार्माकोविजिलेंस क्लियर है? मूव करें. नेक्स्ट. मूव करें. नेक्स्ट, फार्माकोपिया. अगेन सेम टू वर्ड्स यहाँ पे, फार्माकोन प्लस पिया. फार्माकोन सेम यहाँ पे मीनिंग इज द ड्रग, एंड पिया की बात करें तो बुक. सो फार्माकोपिया इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील विद स्टडी अबाउट द ड्रग बुक. ड्रग बुक जानते हो? फर्स्ट ईयर में बोला ड्रग बुक लानी है, और आप उस ड्रग बुक को खरीद के आपको ऐसा लगता है आज हम ही डॉक्टर हैं. अब तो बस कोई बोल रहा है मेरा एब्डोमेन पेन है, उसमें ढूंढ रहे हैं ये एब्डोमेन कहाँ है, फिर पेन कहाँ है, फिर उसमें क्या देते हैं, फिर पता चल रहा है मेप्टाल दे दो. है तो आपको लगता है आप डॉक्टर बन गए ड्रग बुक के. सो ड्रग बुक का वो तो एक सिंपल सा बुक है, वो ड्रग बुक वैसा नहीं है. ड्रग बुक का मीनिंग होता है जब भी हम कोई नई ड्रग डिस्कवर करते हैं, व्हेन वी आर डिस्कवरिंग अ नई न्यू ड्रग, वो ड्रग के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स कहाँ पे मेंशन होगा? उस ड्रग बुक के अंदर मेंशन होगा. लाइक आपने पैरासिटामोल डिस्कवर किया, पीसीएम डिस्कवर किया, तो वो जो पीसीएम आपने डिस्कवर किया, पैरासिटामोल जो डिस्कवर किया, वो कैसे बना, क्या क्या उसमें कंटेंट है, कैसे उसको यूज करना है, क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, वो सारा उस बुक के अंदर मेंशन होता है. और उसको कोई भी कंट्री वाला यूज करके ड्रग बना सकता है, वो सबके लिए ओपन होता है. बस एक ही शर्त होती है, जिस बुक से आपने फॉर्मूला लेके ड्रग बनाई, उस ड्रग के लेवल पे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा. लाइक हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे पास हमारा इंडियन फार्माकोपिया होता है, इसको हम बोलते हैं आईपी. यूनाइटेड स्टेट का अपना फार्माकोपिया होता है, उसको हम बोलते हैं यूएसपी. ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी. सो हर एक कंट्री का अपना बुक होता है.
और जो कंट्री ड्रग डिस्कवर करेगी वो उसको अपनी उस बुक में पुट करेगी और उसकी सारी डिटेल सबको मिल सकती है, बस आपको उस ड्रग के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की बुक को देख के नई ड्रग बनाई तो उसके ऊपर यूएसपी लिखा हुआ आएगा। अगर आपने इंडियन फार्माकोपिया से देख के ड्रग बनाई तो उस पर लिखा होगा आईपी। सो वो आईपी या यूएसपी किसके लिए इंडिकेशन होता है, बुक के लिए, और वो बुक है फार्माकोपिया, जो ड्रग बुक होती है। सो फार्माकोपिया इज अ बुक, इट इज अ बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रग विद देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन फॉर देयर यूजेस। Like IP is the Indian pharmacopoeia, USP is the United States pharmacopoeia, and BP British pharmacopoeia. So ये कुछ एग्जांपल है। क्लियर है ये फार्माकोपिया? यस, इट्स अ टाइप ऑफ बुक। चलिए आगे मूव करें। नेक्स्ट, आफ्टर दिस फार्माकोपिया, नेक्स्ट इज क्लियर? आ रहा समझ में? यस, अभी तो 4 डेफिनेशन लिखा ही मैंने केवल। इतना स्लो मैं कभी नहीं पढ़ाया, या इतना स्लो नहीं पढ़ाया कभी, जितना स्लो आज सुबह से पढ़वा रहे हो आप लोग मेरे से। बट ठीक है, आज आपका दिन है, कल मेरा दिन आएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज द फार्माकोथेरेपेटिक्स। सो अगेन सेम टू वर्ड्स, फार्माकोन प्लस थेराप्यूटिक। फार्माकोन मींस सेम दैट ड्रग, एंड थेराप्यूटिक मींस थेरेपेटिक इफेक्ट। पेशेंट को क्योर करने के लिए जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट। जिसको ठीक करने के लिए आप इफेक्ट की बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट। सो स्टडी अबाउट द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग इज नोन एज फार्माकोथेरेपेटिक्स। सो इट इज द स्टडी अबाउट द थेरेपेटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स का थेरेपेटिक इफेक्ट, लाइक एंटीबायोटिक आप दे रहे हो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, सो हाउ द एंटीबायोटिक ट्रीटिंग अ पेशेंट इन्फेक्शन, उसकी स्टडी करना किसमें पढ़ेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर। सो कोई भी ड्रग जो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करी बॉडी पे, उसका एक्शन क्या है उसकी स्टडी करना, दैट ब्रांच इज नोन एज फार्माकोथेरेपेटिक्स। नेक्स्ट टर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लिया तो मूव करें आगे। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें, लाइक आप जब कोई ड्रग की बात करते हैं, ड्रग मेडिसिन की बात करते हैं, तो ये जो ड्रग है, ऐसा नहीं कि आज आपने बोला कि आज मैं पीसीएम बना देता हूँ और शाम को बना दी और मार्केट में आ गई ये लो नहीं पीसीएम आ गई। ओके, रोटी नहीं बनानी तो मैं बना देता हूँ रोटी, लो ये बना दी। जब हम कोई भी ड्रग्स बनाते हैं उसके लिए बहुत सारी स्टडीज होती है, मल्टी लेवल पे उसकी ट्रायल होती है, और फिर उसको स्टडी को पब्लिश करते हैं, वो अप्रूव होती है, और फिर उसके बाद वो ड्रग जनरल पॉपुलेशन में यूज के लिए स्टार्ट की जाती है, और फिर भी उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे अभी एक स्टडी के अंदर आया था, ड्यू टू द यूज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन देयर इज अ हायर चांस फॉर डेवलपिंग कार्डियक अरेस्ट एंड ब्रेन अटैक। सो साइड इफेक्ट हर ड्रग के होते हैं, किसके नहीं होते, सबके होते हैं। फिर ड्रग लो ही मत, इतना ही डरता है तो। सो वैसे ही अगर हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें तो आपने एक प्रोविजन निकाला कि हम एक ड्रग बना रहे हैं, आपने ड्रग बनाया, आफ्टर फॉर्मिंग द ड्रग, ड्रग इज टेस्टेड ऑन द एनिमल फर्स्ट। सबसे पहले ड्रग का स्टडी किस पे होगा, एनिमल पे, बिकॉज एनिमल, एनिमल कुछ कहते हैं क्या, मर गया तो कोई कुछ बोलेगा, उनका पिताजी आएगा धरना देगा, बेटे का मेरे बेटे को मार दिया तुमने, पैसे चाहिए, आएगा एनिमल का, नो। ऑब्वियसली एनिमल जो है वो ऐसा नहीं करते, बट फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, एनिमल्स आल्सो हैव देयर ओन राइट्स, बट फिर भी हम खिलवाड़ करते हैं उनकी राइट के साथ। वी आर प्लेइंग विद द राइट्स ऑफ एनिमल एंड वी आर गिविंग वेरियस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक ड्रग्स ऑन एनिमल्स लाइक रेट, चूहा, वेरी कॉमन टाइप ऑफ एनिमल जिसके ऊपर आप यूज और टेस्ट करते हैं ड्रग्स का। सो एनिमल को आपने लगाया, और एनिमल पे लगाने के बाद उसकी सेल के चेंजेस पे स्टडी करते हैं, और फिर उसको कंपेयर करते हैं ह्यूमन से, और देखते हैं कि क्या ये ह्यूमन में इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। ये एनिमल पे स्टडी जब सक्सेसफुल हो जाती है, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, तीनों सक्सेस होगी एनिमल में, तो फिर किस पे जाएगा ये, ह्यूमन ट्रायल में। अब ह्यूमन के ऊपर भी आप ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को बोले कि एक नई ड्रग आई है जिसकी हम ट्रायल कर रहे हैं, आप ले लो इसको, देखे क्या वो ले लेंगे, क्या आप ले लोगे, क्या मैं ले लूंगा, कोई नहीं लेगा। भाई ट्रायल चल रही है, कुछ एरर आ गया तो हम तो गए। सो ये ड्रग नहीं दी जाती उनको। फिर इसके लिए क्या करते हैं, वी प्रिपेयर ए वॉलंटरी ग्रुप, इसके लिए ग्रुप बनाया जाता है, वॉलंटरी ग्रुप। लाइक जैसे हम ड्रग बना रहे हैं, कैंसर का कीमो ड्रग बना रहे हैं, सो पर्सन जिसको कैंसर हो चुका है, पर्सन को भी पता है कि अपने दिन 4 ही बचे हैं, और जो ड्रग बना रहा है उसको भी पता है कि इसको बोलेंगे तो ये मान भी सकता है, और उस पर्सन को ये भी पता है कि मेरी इतना नहीं है कि मैं ड्रग खरीद के अपना मैनेजमेंट कर पाऊं, क्योंकि कैंसर ड्रग्स आर वेरी कॉस्टली ड्रग्स। सो उस पेशेंट को ये बोला जाता है, विथ योर वॉलंटरी कंसेंट we prepared a new cancer drug which is already success on animals, already animal पे क्या है सक्सेस है, now we are going for a trial on human beings, and इसमें आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट्स, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहा तो हो सकता है आपका कैंसर ठीक हो जाएगा फ्री में, पैसे नहीं लगेंगे, एंड अगर नेगेटिव रहा तो जल्दी ठीक हो जाएगा कैंसर, आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी खत्म हो जाएगी,
लॉन्ग टाइम तक रुकना नहीं पड़ेगा, क्या इसको लेके बैठोगे। सो दोनों ही रिजल्ट हो सकते हैं और दोनों ही उसको बताने हैं। उसके बाद वो पर्सन कंसेंट देता है कि यस ओके आई एम विलिंग फॉर दैट, फिर उसको वो ड्रग देके स्टडी करते हैं और जब उसपे फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं, देन ड्रग्स को जो हमारा ड्रग्स डिपार्टमेंट है वो अप्रूव करता है और फिर वो ड्रग आती है जनरल पॉपुलेशन आती है। सो दिस इज, और उसमें भी वो जनरल पॉपुलेशन पे पहले टेस्ट होती है, पहले जनरल पॉपुलेशन के ग्रुप पे टेस्ट करते हैं, वीआईपी को पहले लगा दी, सबसे पहले वीआईपी को रखो, नहीं इनको बाद में, पहले जनरल में डालो, जनरल में सब ठीक है तो फिर वीआईपी के साथ में भी ये अप्रूव्ड है। सो जब हम इस किसी भी ड्रग की स्टडी करते हैं, व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट अ ड्रग ऑन ह्यूमन बीइंग, दैट स्टडी इज नोन एज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसी भी ड्रग की स्टडी करना उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, दैट इज कंसीडर्ड एज द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, ये सिंगल सिंगल लाइन आपकी बुक्स में भी लिखी है बट उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो द स्टडी अबाउट एनी ड्रग ऑन ह्यूमन बीइंग, दैट इज नोन एज द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट, pharmaceutics. Pharmaceutics is also a common term which is very commonly used in our pharmacology. Pharmaceutics is related to the manufacturer of the drug. ड्रग को किसने बनाया, उस कंपनी का नाम क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स होता है। जैसे a very known brand of the drug is Cipla, सुना है सिप्ला, तो हम लिखते हैं सिप्ला फार्मास्यूटिक्स। जो ड्रग सिप्ला कंपनी ने बनाई है वो अपने नाम के साथ लिखेगा सिप्ला फार्मास्यूटिक्स, यानी ये कंपनी है जो ड्रग बनाती है। सिप्ला इज ए फार्मास्यूटिक्स, यानी ड्रग बनाने वाली कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिक्स। सो फार्मास्यूटिक्स इज ए कंपनी विच प्रिपेयरिंग ड्रग्स, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। सो मैन्युफैक्चरर और द ड्रग, जो ड्रग को बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिक्स। तो बहुत सारी होती है, सिप्ला, एल्केम, और भी बहुत सारी होती है, हजारों कंपनीज है जो ड्रग्स बनाती है, वो सब अपने नाम के आगे क्या लिखेंगे, फार्मास्यूटिक्स लिखेंगे, क्योंकि वो सब क्या बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं। सो मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग, दैट इज कंसीडर्ड एज द फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी। अभी के लिए आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन लिखना है, इसका इफेक्ट जो होता है, जो टॉक्सिक इफेक्ट या पॉइजनस इफेक्ट जो पीछे पूछा था वो भी आएगा कुछ ही टर्म्स के बाद में मैं पढ़ाऊंगा, इफेक्ट ऑफ ड्रग, जहां मैं सेपरेटली इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखना है कि स्टडी अबाउट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। सो स्टडी अबाउट द पॉइजनस और द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। अभी ये इतना लिखेंगे आप, मैं इसका इफेक्ट पूरा पढ़ाऊंगा आगे कुछ ही देर में। तो ड्रग का पॉइजनस या टॉक्सिक इफेक्ट है, उसकी स्टडी करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे। ये सारे सिंगल लाइनर टर्म्स हैं और घर पे जाने के बाद जब आप पढ़ाई करोगे तो आधे घंटा भी लगेगा इनको कंप्लीट करने में। आई थिंक 2 पेज भी नहीं है अभी। यस, तो घर पे जाना है, एक बार रिवाइज 3 बार गए, इतना लिख दिया आप लोगों ने। इतना तो मैंने स्लाइड नहीं पढ़ाई, 4 तो स्लाइड पढ़ाई है और एक स्लाइड में 2 लाइन भी नहीं लिखी हुई है, एक आधा लाइन लिखा हुआ है बस है। कोई नहीं, जितना भी बने उनको घर जाके एक बार रिवाइज करोगे 10 मिनट हो जाएंगे, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस रिवाइज करके आना है। मैं कल सबसे 1 बाय 1 क्या करूंगा, क्योंकि आप लोग इतना टाइम दे रहे हो तो कल मैं भी टाइम लूंगा आपको पूछने में पूरा। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। So again the beautiful stomach and again the portal vein, again the liver, एंड लीवर से ब्लड सीधा हमने पहुंचा दिया कहां पे, टारगेट ऑर्गन के पास। बाकी ऑर्गन को हमने हटा दिए, हमारा टारगेट ऑर्गन क्या था, ब्रेन। सो ये आपका मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये आपका सेरेबेलम, और ये ब्लड यहां पे पहुंच गया। ठीक है, ब्रेन के पास आ गया। अब पहला जो क्वेश्चन बनता है, जो हम पढ़ रहे, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट हैविंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो ओनली ए सिंगल रूट which having first pass metabolism, बाकी किसी भी रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एंड दैट रूट इज द ओरल रूट, जहां पे ड्रग जीआईटी के थ्रू स्टमक या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, उसी रूट में क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, बाकी किसी भी रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। एंड उसका रीजन, अगर आप बाकी किसी भी रूट से ड्रग देंगे तो ड्रग आपके लीवर के पास नहीं जाएगी, पहले टारगेट ऑर्गन के पास जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईवी लगाया, तो आईवी ड्रग यहां से सीधा होकर कहां पहुंचेगी, वेना कवर, वेना कवर में सीधा हार्ट में, और हार्ट से सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन से टारगेट ऑर्गन के पास, और रिटर्न होते टाइम किसके पास जाएगी, लीवर के पास। अगर मैंने आईएम लगाया तो ड्रग यहां से सीधा एब्जॉर्ब होकर जो आपका इंफीरियर वेना कवर उसके थ्रू सीधा ऊपर आएगी हार्ट में और फिर टारगेट ऑर्गन के पास। लेकिन अगर मैंने ड्रग को जीआईटी से दिया तो ड्रग एब्जॉर्ब होकर किस पे जाएगी, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन के बाद सीधा पहले लीवर के पास। और लीवर कौन सा ऑर्गन है, इट्स अ मेजर मेटाबोलाइट ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का मेटाबोलाइट ऑर्गन कौन है, लीवर। सो अब आपने पेशेंट को क्या दिया, पैरासीटामोल दे दिया, वही ये पीसीएम, और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने पेशेंट को दिया 650 mg पीसीएम ओरली, टैबलेट आता है वो दे दिया। ये टैबलेट यहाँ से अब्सॉर्ब होकर ट्रेवल किया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और इधर से यहाँ पहुंचा, और फिर आपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा दिया। नाउ आपने इस वेसल में से ब्लड का सैंपल निकाला और सैंपल निकाल के चेक किया कि इसके अंदर कितना पैरासीटामोल प्रेजेंट है, ब्लड में पीसीएम का लेवल यहाँ पे कितना पहुंचा। आपने देखा कि जो यहाँ पीसीएम आया दैट इज ओनली 500 mg। What amount is given to the patient? 650 mg. And what amount reached to the target organ? 500 mg. It means 150 mg amount is
ऑलरेडी मेटाबोलाइज समवेयर इन द रूट, कहीं ना कहीं रूट में 150 कहीं खो गया, वो आपके काम करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा। ये 150 mg कहाँ गया? तो जब ड्रग हमारे लीवर के पास पहुंचेगी, लीवर क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट ऑर्गन है। इसको नहीं पता कि इस ड्रग ने अभी काम किया कि नहीं किया, ड्रग का फंक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसको क्या पता है? इसका काम क्या है? इसके पास जो भी ड्रग है उसका क्या करना है? मेटाबॉलिज्म करना है। सो जैसे ही ड्रग इसके पास पहुंचेगी, उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा? मेटाबोलाइज। और मेटाबॉलिज्म होने से जो अमाउंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम बिना इफेक्ट के ड्रग पहुंचती है उसका अमाउंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। द अमाउंट ऑफ द ड्रग व्हिच इज डिस्ट्रॉयड बाय द लिवर बिफोर रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और द टारगेट ऑर्गन, दैट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड द अमाउंट इज 150 mg। इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का अमाउंट कितना है? 150 mg इज द अमाउंट जो यहाँ पे आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का देखने को मिल रहा है। क्लियर? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्लियर? अरे कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, यू आर सो इंटेलिजेंट है। मेरे को 4 बार बात पता चला ये होता है फर्स्ट पास। चलो कोई नहीं। नाउ इफ यू आर गिविंग अ ड्रग फ्रॉम सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल जानते हो? अंडर द टंग, द ड्रग विल बी एब्सॉर्ब हियर, यहीं पे एब्सॉर्ब हो जाएगी, ब्लड में मिक्स हो जाएगी एंड थ्रू द सुपीरियर वेन ड्रग रीच टू द हार्ट एंड देन इट रीच टू द टारगेट ऑर्गन एंड देन रीच टू द लीवर। सो ड्रग पहली बार क्या टारगेट ऑर्गन से पहले लीवर के पास गई, इसीलिए सबलिंगुअल रूट से भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन ओरल रूट, बाकी किसी भी रूट से नहीं हो। क्लियर है? नाउ द अमाउंट ऑफ द ड्रग व्हिच इज अवेलेबल एट द टारगेट ऑर्गन फॉर फंक्शनिंग, काम करने के लिए कितना अमाउंट बचा है? whatever amount of the drug which is present at the brain level or whatever target organ जो भी है, जो अमाउंट वहां पे प्रेजेंट होता है, that amount of the drug is known as bioavailability of the drug. This 500 mg is the bioavailability of the drug and this 150 mg is the first pass metabolism amount. ये दोनों डिफरेंशिएट कर सकते हैं। amount of the drug which is destroyed by the liver before reaching to the systemic circulation is known as first pass metabolism and the amount of drug which is available after first pass metabolism at the target organ is known as bioavailability of the, clear दोनों टर्म? नाउ पहले आपने लिख दे, उसके बाद मैं बताऊंगा और इसके बारे में कॉन्सेप्ट। सो द अमाउंट ऑफ द ड्रग व्हिच डिस्ट्रॉयड बाय लीवर बिफोर रीचिंग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द bioavailability of the drug. Different manufacturer has the different bioavailability. कुछ ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो सकती है, कुछ की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। एवरी ड्रग हैज देयर ओन बायोअवेलेबिलिटी, इवन सेम केमिकल बट डिफरेंट ब्रांड। केमिकल सेम है, ब्रांड क्या है? डिफरेंट है। जैसे पैरासीटामोल आप लेने जाते हैं डोलो और एक आप लेने जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और दोनों आप लेते हैं, आप खुद बोलेंगे ये ठीक है, इसमें मजा, इससे कुछ हुआ ही नहीं, गवर्नमेंट वाली से कुछ नहीं हुआ। इफेक्टिव कौन सी है? वो डोलो वाली। होता है? नहीं होता है? सो हर एक ड्रग का अपना क्या होता है, कंपनी की ओर से बायो अवेलेबिलिटी फिक्स की जाती है, और वो बायो अवेलेबिलिटी प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर को पता होती है। और कुछ ऐसी ड्रग होती है जिनकी बायो अवेलेबिलिटी एवरीडे सेम होना मस्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक ड्रग हम पढ़ते हैं, दैट इज एप्टोइन और फेरिटोइन, सुबह ही बताया था मैंने। ड्रग ऑफ चॉइस इन सीजर और एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के अंदर जो भी मैनेजमेंट हम करेंगे, ड्रग जो हम यूज करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर ड्रग ओनली सप्रेस द सिम्टम ऑफ द डिजीज, और सीजर को सप्रेस करता है, ड्रग कभी सीजर को क्योर नहीं करता है। जैसे ही ड्रग का अमाउंट बॉडी में खत्म हुआ, पेशेंट प्रोन टू सीजर अगेन, इसलिए रूटीन बेसिस पे ड्रग लेनी होती है। अगर आपने डिफरेंट ब्रांड की ड्रग ले ली जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अलग है और उसका अमाउंट अगर कम हो गया बॉडी में, तो पेशेंट को क्या आ जाएगा? सीजर। इसीलिए डॉक्टर साफ लिखता है कि कभी भी एप्टोइन या फेरिटोइन को आपको चेंज एक ही ब्रांड की लेनी है लाइफ टाइम तक, कभी ब्रांड चेंज नहीं कर। चलिए, तो ये हो गया बायोअवेलेबिलिटी, अमाउंट ऑफ द ड्रग व्हिच प्रेजेंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो निकाल सकते हैं आप दोनों ड्रग्स अमाउंट, फर्स्ट पास और बायोअवेलेबिलिटी दोनों निकाल सकते हैं इजीली। मूव करें आगे। दोनों क्लियर है? मूव करें। घर जाने के बाद एक दूसरे को एक्सप्लेन करना
क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी और क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ज्यादा समझ में आएगा। मन में रखना है बायो, शाम को सोए थे पढ़ के, सुबह रात भर वही पढ़ पढ़ बायो, और सुबह पता चला बायोलिटी तो फर्स्ट पास हो गया, फर्स्ट पास बायोलिटी हो गया है। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो है उसको उसी में रखना है और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, रटना नहीं है, डिक्टेट नहीं करना। नेक्स्ट, टी हाफ और हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, सुना इसके बारे में पहले? चलो देखते हैं आज। सो टी हाफ और वी कैन से हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी रूट का, जैसे आईवी रूट का एग्जांपल लेते हैं, एंड एक ड्रग दिया आपने 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने एमजी होते हैं? 1000 mg. So you given a drug with 1000 mg to the patient IV. ड्रग आपकी बॉडी में ब्लड में मिक्स हुआ, कितना अमाउंट था? 1000 mg is given in the blood. Now drug reach to the target organ, अपना इफेक्ट करेगी वहां पे, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इफेक्ट, दिस इज द टारगेट ऑर्गन, लाइक दिस इज द ब्रेन व्हिच इज अगेन द टारगेट ऑर्गन हियर, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम। देन आफ्टर रीचिंग टू द टारगेट ऑर्गन, ड्रग अब कहां जाएगी? मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म होगा, सो लीवर क्या करेगा इसका? अगेन ये लीवर आपका मेटाबॉलिज्म के लिए, लीवर ने इसको मेटाबॉलाइज किया और कहां गई ये? किडनी के पास, और किडनी ने इसको क्या कर दिया? बॉडी से आउट। सो अब यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि जो आपने 1000 mg ड्रग दिया है, इसमें ये नहीं है कि इस 1000 mg का एक ही बार में सारा मेटाबॉलिज्म होगा और एक ही बार में सारी बाहर निकल जाएगी। ड्रग ऐसा नहीं है कि एक, अभी जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, गेट एक ही हमारे पास, आपको जब लीव होगा तो भाई 1 बाय 1 ही बाहर निकल पाएंगे? यस, ये ऐसा पॉसिबल है? सारे एक ही साथ जब बाहर फेंक दिया निकल के साथ, हो सकता है? यस और नो? नहीं हो सकता है। सो सेम लाइक, जब आप गेहूं पिसवाने के लिए जाते हैं, आटा बनवाते हैं, तो इतना सारा गेहूं होता है, क्या एक ही साथ सारे निकल के बाहर पीस के ये हो गया? लो, या टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, 1 बाय 1 होगा। सेम यहाँ भी जो भी मॉलिक्यूल्स आपने दिए ड्रग के, वो सारे एक ही टाइम पे मेटाबोलाइज नहीं होते, दे विल मेटाबोलाइज बाय 1 बाय 1, एक के बाद एक होगा, और उसमें आपको टाइम लगेगा। सो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जहां पे बॉडी में से 500 mg तो क्या हो जाएगा? बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, और 500 mg बॉडी से क्या हो जाएगा? मेटाबोलाइज होके आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इस रूट से कितना आउट हो गया? 500 mg, और पीछे कितना बच गया ब्लड में? 500 mg। एक्जेक्टली यहाँ पे ड्रग का कितना अमाउंट बच गया? हाफ अमाउंट। अब आपको देखना है कि मैंने ड्रग दिया था सुबह 10 बजे, 10 am को ड्रग दिया था, और ये हाफ अमाउंट निकलते निकलते टाइम हो गया 2 pm। 10 बजे एंटर किया ड्रग ने, बाहर कब निकला? हाफ अमाउंट 2 बजे। तो मतलब आपका हाफ लाइफ कितना होगा? 10 से 11, 12, 1 एंड 2, यानी कितने आवर्स? 4 आवर्स। तो आप क्या बोलोगे? दिस ड्रग इज हैविंग अ हाफ लाइफ इज 4 आवर्स। समझ गए? सो हाफ अमाउंट ऑफ द ड्रग जो बॉडी से बाहर निकलने में टाइम लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। द टाइम टेकन बाय अ ड्रग टू रिड्यूस इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन बाय जस्ट हाफ, दैट टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। क्लियर? यस, द इफेक्ट of the drug in our body, or we can say XRM पढ़ते हैं, long acting drug, short acting drug, intermediate acting drug, that totally depend on this half life of drug. If drug is having a wider half life, then the effect of the drug is long acting, and if a drug is having a short half life, the effect of the drug is short acting. Clear? So half life of drug लिख ले, half life of drug T half, the time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its original value, जो original है उससे half होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? half life of drug. मूव करें? half life of drug. Clear है ये? This is clear? So the next one is, कल आपका क्लास सुबह जो आपका 10 o'clock से था, वो 8 o'clock से था, वो नहीं होगा कल। कल सभी का क्लास 2 o'clock से ही स्टार्ट होगा, एज यूजुअल टाइम 2 बजे से ही आपका क्लासेस जो है 2 बजे से ही स्टार्ट होगी। सो योर क्लास विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2 pm टुमारो, कल भी सेम 2 बजे स्टार्ट होगी, तो आप 2 बजे ज्वाइन करें। मॉर्निंग में जो सेपरेट क्लास थी ओल्ड बेच के लिए, वो कल नहीं होगी, वी विल टेक द क्लास ऑन मोस्टली ऑन डे आफ्टर टुमारो, होगा तो कल बता देंगे आपको वो चीज। क्लियर? नेक्स्ट लिख लिया? नहीं लिखा? द नेक्स्ट वन इज द बायो इक्विवेलेंस, 7:30 pm लाइव ऑन यूट्यूब चैनल JINC नर्सिंग। जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है, नहीं पता है, वो भी देख लें, जिनको नहीं पता हो। सो JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल, जहां पे आपके साथ हम लाइव रूबरू होंगे, और आप जुड़ना ना भूलें। खाना खाते टाइम इंस्टाग्राम की जगह मोबाइल चलाएं, तो वहां पे यूट्यूब चलाएं, तो वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। यस, we'll discuss the remaining part in the next class tomorrow, because you are sitting from morning 8 o'clock, that's why I'm leaving the class little bit early. Thank you. सर ये वाला ब्लड टेस्ट हम इसको लिख के दिए हैं सर वहां के, एक बार मतलब माइलोमा टाइप का लग रहा है बोले, तो माइलोमा प्रोफाइल लिखे हैं तो कि मतलब एम्स में तो नहीं होता है? अच्छा अच्छा, नहीं होता वहां पे? हाँ नहीं होता है बोले, तो बाहर से मतलब ऐसे कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्ट कराने जहाँ पे अच्छे से होता है। SRL के अंदर चले, SRL लेबोरेटरी है ना, SRL वाले उसके पास चले जाओ, शास्त्री सर्कल के पास में। आप गूगल पे SRL डालना, SRL डायग्नोस्टिक सेंटर, वहां पे मिल जाएगा। ये तो यहाँ वहाँ से मत करना इसके। नहीं, SRL वाला बेस्ट है, अच्छा है वो, वहां से करा लो SRL वाले। यस।